हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? तो मैं आज बनाने वाली हूँ राधा जी का स्केच। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ये राधा रानी का स्केच बनाने के लिए A4 साइज शीट यूज कर रही हूँ। आउटलाइन कंप्लीट होने वाली है और तब तक हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक रात्रि माता रुक्मणी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के लिए केसर दूध तैयार किया। सेवा भाव में डूबी रुक्मणी जी ये भूल गई थी कि दूध अत्यंत गर्म है और उन्होंने वह पात्र प्रभु के सम्मुख रख दिया। श्री कृष्ण, जो सदा अपनी पत्नियों का मान रखते थे, उनने उस खौलते हुए दूध को एक ही सांस में पी लिया। जैसे ही वह दूध उनके गले से नीचे उतरा, उनके मुख से तुरंत ही पुकार निकली, हे राधे। यह सुनकर रुक्मणी जी के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या और जिज्ञासा जागी। श्री कृष्ण मंद ही मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम राधा के प्रेम को केवल बाहरी दृष्टि से देखती हो। यदि वास्तव में उसे समझना है तो कल जाकर स्वयं उनसे मिलो। अगले दिन रुक्मणी जी राधा जी से मिलने उनके महल पहुंची। मुख्य द्वार पर खड़ी परम सुंदरी को देखकर लगा कि यही राधा होंगी, परंतु वह तो केवल एक दासी थी। दासी ने बताया कि राधा जी तक पहुंचने के लिए उन्हें 7 और द्वार पार करने होंगे। हर द्वार पर रुक्मणी जी को एक से बढ़कर एक सुंदर सखियों को देखा, जिसे देखकर वे अचंभित थी कि यदि दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कितनी वैभवशाली होंगी। जब रुक्मणी जी अंततः राधा जी के कक्ष में प्रवेश हुई तो वे वहां का दृश्य देखकर अचंभित रह गई। सामने साक्षात सुंदरता की प्रतिमूर्ति राधा रानी विराजमान थी, जिनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की आभा से दमक रहा था। परंतु जैसे ही रुक्मणी जी की दृष्टि राधा जी के कोमल अंगों और विशेषकर उनके चरणों पर पड़ी, उनके हृदय को गहरा आघात लगा। राधा रानी के पूरे शरीर पर, विशेषकर उनके गुलाबी चरणों पर दर्दनाक और लाल लाल छाले उभरे हुए थे। व्याकुल होकर रुक्मणी जी ने पूछा, हे देवी, आप तो महलों में रहती हैं, फिर भी आपके कोमल अंगों पर ये छाले कैसे आए? क्या आप किसी अग्नि मार्ग पर चली थी? राधा रानी ने अत्यंत करुणा और धीमे स्वर में उत्तर दिया। नहीं देवी, मैं कहीं नहीं गई। कल रात्रि आपने जो कृष्ण को दूध पिलाया था वह बहुत गर्म था। जैसे ही गर्म दूध कृष्ण के हृदय तक पहुंचा, वहां विराजमान मेरे चरण उस ताप को झुलस गए। क्योंकि कृष्ण के हृदय में मेरा स्थायी निवास है, इसलिए उनकी हर पीड़ा का प्रभाव सीधे मेरे शरीर पर पड़ता है। यह सुनते ही रुक्मणी जी के आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्हें यह समझ आ गया कि राधा रानी और कृष्ण जी दो अलग अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि एक ही प्राण है जो 2 शरीरों में धड़कते हैं। और दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, वह आत्मा का वह एकाकार है जहाँ प्रेमी की पीड़ा प्रियतम का भाग्य बन जाती है। फ्रेंड्स, मैंने राधा रानी की आपको ये स्टोरी सुना दी है और अब ये स्टोरी तो खत्म हो चुकी है, तो मैं आगे की शेडिंग करते करते आपको स्टेप्स बता दूंगी। वैसे मैं आपको क्या ही स्टेप्स बताऊं, ऑलमोस्ट शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बस हेयर्स को डार्क कर रही हूँ, उसके बाद स्केच कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा स्केच कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।